सुप्रभात बच्चों, मैं सुखमणि सर आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा पाठ नवमः पाठः अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। ये जो अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि ये पूरी तरह से एक वाक्य है जो एक बालिका के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? अहम यानी कि मैं और अपि, यहाँ पर अहम जोड़ अपि, अहम प्लस अपि अहम अपि, यहाँ पर संधि है, व्यंजन संधि है। तो अहम यानी कि मैं, अपि यानी कि भी, तो मैं भी विद्यालयम विद्यालय को गमिष्यामि जाऊंगी। अब यहाँ पर जाऊंगी क्यों? ये तो जाऊंगा भी हो सकता है, परंतु जाऊंगी इसलिए है क्योंकि ये वाक्य एक लड़की के द्वारा कहा गया है। जब हम पाठ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये वाक्य किस लड़की ने कहा है। तो बच्चे, ये जो अहम विद्यालयम गमिष्यामि, इस पाठ के जरिए हमें ये दिखाया गया है कि सरकार ने, अर्थात भारत सरकार के द्वारा गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, अर्थात गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किस किस तरह के कदम उठाए गए हैं। और गरीब जो बच्चे हैं, जिसके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो बहुत गरीब है, जिसके लिए स्कूल का किताबें खरीदना या बैग खरीदना लगभग नामुमकिन है, उस तरह के बच्चों को सरकार किस किस तरह से मदद करता है और कब तक मदद करेगा, कौन सी क्लास तक मदद करेगा, ये सारे जो विषय हम डिटेल्स में इस चैप्टर में देखेंगे। तो बच्चे शुरू करते हैं आज का चैप्टर अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। मालिनी नाम के एक औरत प्रतिवेशिनी प्रतिवेशिनी यानी कि जो पड़ोसन होता है ना, पड़ोसन के प्रति, पड़ोसन को कहती है, अर्थात मालिनी अपने पड़ोसन से कहती है। गिरिजे, आप पड़ोसन का नाम क्या है? गिरिजा। आप बोलते गिरिजे मम पुत्र मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः, अर्थात मेरा जो पुत्र, मेरा जो लड़का मातुल गृहं प्रति, अर्थात मामा के घर में प्रस्थितः गया हुआ है। काश्चित् अन्यं कामपि महिलां कार्यार्थं जानसि तर्हि प्रेषय, अर्थात काश्चित् कोई भी, अन्यम कोई भी दूसरा, कामपि महिला कोई भी महिला, अर्थात कोई भी दूसरा महिला, कार्यार्थम जानसि अर्थात जो काम करने वाली जानते हो, तर्हि प्रेषय अर्थात कहना चाहती है, तर्हि प्रेषय मतलब तब मुझे भेजो, अर्थात वो कहना चाहती है कि अगर कोई भी ऐसा औरत जो आप जानती हो जो काम करती है तो मेरे घर में भेज दो, क्योंकि मेरा जो लड़का है वो अपने मामा के घर में गया है, मेरा हाथ बटने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे एक सहायक की ज़रूरत है। इस तरह से वो अपने पड़ोसन से कही। अब गिरिजा कहती है, आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थम पृच्छति स्म। तो गिरिजा बोले कि हाँ सखी, आज प्रातः, अद्य प्रातः मतलब आज सुबह, एव आज सुबह ही, मम सहायिका यानी कि मेरा जो काम करने वाली है, मेरा जो नौकरानी है, स्वसुतायाः अपने बच्ची के लिए, कृते मतलब के लिए, कर्मार्थम काम के लिए, पृच्छति स्म पूछ रही थी, अर्थात वो पूछ रही थी कहीं पर कोई काम करने का घर है तो बताइए, इस तरह से वो पूछ रही थी। स्व प्रातः एव, कल सुबह ही, तया सह वार्तां करिष्यामि, मैं उनके साथ बात करूंगी। इस तरह से गिरिजा ने मालिनी को बोला। अग्रिमे दिने प्रातः काले 6:00 एव मालिन्या गृहघंटिका आगंतारं कमपि सूचयति, अर्थात अगले दिन, अग्रिमे दिने की अगले दिन, प्रातः सुबह, प्रातः काले यानी कि सुबह का समय, 6:00 6 बजे, अर्थात सुबह 6 बजे, एव सुबह 6 बजे ही, मालिन्यः गृहघंटिका मालिनी का जो डोरबेल, आगंतारम कमपि सूचयति अर्थात किसी के आने का सूचित करता है। अर्थात अगले दिन क्या होता है, सुबह 6 बजे मालिनी का डोरबेल बजता है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वारम उद्घाटयति, द्वारम मतलब दरवाजा,
उद्घाटयति मतलब खोलती है, अर्थात मालिनी दरवाजा खोलती है। पश्यति देखती है, यत् कि गिरिजायाः सेविकायाः दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीया बालिका तिष्ठति। जब मालिनी दरवाजा खोलती है तो देखती है कि गिरिजायाः सेविकायाः दर्शनयाः सह, अर्थात गिरिजा के जो नौकरानी उसका नाम है दर्शना, दर्शना के साथ एक 8 वर्ष देशीय यानी कि 8 साल की बालिका तिष्ठति, बालिका खड़ी है। जब वो अगले दिन सुबह 6 बजे मालिनी के घर का घंटी बजता है तो मालिनी दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि गिरिजा का जो नौकरानी है उसका नाम है दर्शना, उस दर्शना के साथ एक 8 साल की एक लड़की वहाँ पर खड़ी है। दर्शना, अब दर्शना यानी को नौकरानी, वो बोलती है महोदये, हे महोदया, हे मैडम, भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयं पृच्छति स्म, बोले कि आप काम के लिए गिरिजा महोदय से बात की थी। कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुगृह्णन्तु भवती, आप कृपया मेरे बेटी को काम में रखकर मुझ पर दया कीजिए। दर्शना बोली, हे महोदया, आपने गिरिजा महोदया से काम करने वाली नौकरानी के लिए बात की थी ना, तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे लड़की को अपने काम में रखकर मुझ पर दया कीजिए। मालिनी बोली, परम ऐसा तो अल्पवयस का प्रतीयते, बोले कि अरे ये तो परम ऐसा मतलब ये तो परम, लेकिन ऐसा ये तू तो अल्पवयस का प्रतीयते, ये तो बहुत ही कम उम्र का मालूम पड़ती है, तो ये बहुत छोटी सी बच्ची मालूम पड़ती है। किम कार्यम करिष्यति, यहाँ पर संधि है, यहाँ पर स्वर संधि है, तो किम कार्यम करिष्यति प्लस एता, ऐसा, ठीक है, अर्थात किम कार्यम क्या काम, करिष्यति करेगी, ऐसा यानी कि यह क्या काम करेगी, ये तो छोटी सी बच्ची मालूम पड़ती है। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो इसका अध्ययन और खेलने का समय है, और ये बच्ची, छोटी सी बच्ची क्या काम करेगी, ये तो उसके पढ़ने और खेलने के समय है। दर्शना बोलती है, ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम करोति स्म, बोले कि मैडम ये एक घर की संपूर्ण काम करती थी, अर्थात ये पहले एक घर की संपूर्ण कार्य, पूरा कार्य संभाल लेती थी। सह परिवार, अब जिस घर में वो काम करती थी वो परिवार अधुना आप विदेशम प्रति प्रस्थित, वो विदेश चले गए हैं। अब विदेश जाते हैं तो लोग कम से कम 3-4-5 महीने के लिए जाते हैं, वैसा नहीं कि अब यहाँ से वहाँ गए और चले, ऐसा नहीं होता। विदेश में जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, उसके बाद बहुत कुछ फॉर्मेलिटी करके उसके बाद जाके कम से कम 1-1.5 महीना 2 महीना रहकर आते हैं, ठीक है। तो बोले कि वो परिवार अब विदेश में गया हुआ है। कार्याभावे अहम एतस्य कार्यम एव अन्वेषामि, अब कार्य अभावे अर्थात इसके पास अभी तो कोई कार्य काम नहीं है, क्योंकि वो जब विदेश चले गए तो वो तो खाली बैठ गई, उसको तो पैसा भी नहीं मिलेगा। अहम एतस्य, मैं इसके लिए कार्यम एव अन्वेषयामि, अर्थात मैं काम ही खोज रही थी, स्म मतलब खोज रही थी, ये न जिससे भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलित, जिसे आप जैसे लोगों की काम भी चलेगा। अस्मत् सदृशानाम गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्, और अस्मत् सदृशानाम यानी कि हम जैसे लोगों का गृह संचालनाय घर चलाने के लिए, च अर्थात और घर चलाने के लिए, धनस्य व्यवस्था भवेत् और पैसे का बंदोबस्त हो। अर्थात दर्शना कह रही है कि ये पूरा एक घर का काम संभालती थी, वो परिवार आप विदेश में चले गए हैं, आप मेरे बेटी के पास काम नहीं है, इसके लिए मैं उसके लिए ही काम खोज रही थी, ठीक है, जिससे क्या होगा
आप जैसे लोगों का भी काम बने और हम जैसे लोगों को घर चलाने के लिए कुछ पैसा भी मिल जाए। मालिनी बोली परम तत्तु सर्वथानुचितम। मालिनी बोली अरे ये तो बिल्कुल अनुचित है। किम न जानासी, तुम क्या नहीं जानते हो यत् कि शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकार। तो मालिनी उसके माँ यानी कि दर्शना को बोलती है, जो बच्ची की जो माँ दर्शना को बोलती है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि शिक्षा तो तू मतलब तो सर्वेषां बालकानां सारे लड़कों के लिए, सर्वासां बालिकानां सारे लड़कियों के लिए मौलिक अधिकार, अर्थात शिक्षा तो सारे लड़के और लड़कियों के लिए मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन आप लोगों ने जो फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा होगा, राइट टू एजुकेशन अर्थात हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। दर्शना को कहती है महोदये, हे महोदया, अस्मत् सदृशानां तो मौलिकाः अधिकाराः केवल स्वउदरी पूर्ति अवस्थी, अर्थात अस्मत् सदृशानां हमारे जैसे लोगों के तो मतलब तो मौलिकाः अधिकाराः अर्थात मौलिक अधिकार केवल स्वउदर पूर्तिरेव अस्ति, अर्थात स्वउदर पूर्ति एव अस्ति, यहाँ पर विसर्ग संधि है। तो स्व मतलब अपना उदर यानी कि पेट, पूर्ति मतलब भरना, एवं मतलब ही, अस्ति मतलब है, अर्थात अपना पेट को भरना ही है। स्वउदर पुष्टिरेव अस्ति का मतलब क्या है, अपना पेट भरना ही है। तो दर्शना बोली हमारे जैसे गरीब लोगों का मौलिक अधिकार तो अपना पेट को भरना ही है। एतस्य व्यवस्थायै, इसके व्यवस्था के लिए इसके व्यवस्था के लिए ही अहम मैं सर्वस्मिन् दिने सारे दिन में 65 गृहाणां कार्यं करोमि। 65 यानी कि 5-6 गृहाणां घरों के कार्यं करोमि काम करती हूँ। मम रुग्णपति तो किंचित भी कार्यं न करोति, और मेरा जो रुग्ण यानी कि बीमार पति यानी कि हस्बैंड, मेरा जो बीमार पति है वो तो किंचित भी कार्य न करोति, वो तो कोई भी काम नहीं करता है। अतः इसलिए अहम मम पुत्री च मिलित्वा, मैं और मेरा पुत्री मिलकर परिवारस्य भरणं पोषणं कुर्वः, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अर्थात परिवार के लिए आय इनकम वगैरह करके अपना परिवार चलाते हैं। अस्मिन् महार्गता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्त न भवति। मतलब कि अस्मिन् यानी कि इस महार्गता काले, अर्थात महार्गता यानी कि महंगाई, इस महंगाई के समय मूलभूत आवश्यकतानां कृते अर्थात जो जरूरी चीज़ों के लिए एव ही धनम पर्याप्तम न भवति, अर्थात पैसा पर्याप्त नहीं होता, भवति मतलब होता, तर्हि तो कथम विद्यालय शुल्कम, कैसे विद्यालय का फीस, गणवेशम पुस्तकादीनि क्रेतुम धनम आनश्यामि, तो बोले कि पुस्तक वगैरह खरीदने के लिए मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी। अर्थात दर्शना कहती है कि इस महंगाई के ज़माने में ज़रूरत के चीज़ों को पूरा करने के लिए धन पर्याप्त नहीं होता है, तो मैं विद्यालय के शुल्क तथा उसके किताब वगैरह पुस्तक खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगी। अब मालिनी बोलती है, ओहो अरे अज्ञानम भवत्या, अर्थात आप तो बिल्कुल अज्ञान है, आप तो बिल्कुल कुछ नहीं जानती। किम न जानासी, क्या नहीं जानते हो यत् कि नवोत्तर 2000तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। अर्थात क्या तुम नहीं जानती हो कि 2009 अर्थात नवाधिकम 2000तमे वर्षे अर्थात 2009 में
सर्वकारेण सरकार के द्वारा सारे लड़के और सारे लड़कियों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में घोषणा किया है, अर्थात सबके शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। यदनुसारम षड्वर्षेभ्य आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षां प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशपुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। अर्थात ये कहती है कि यद अनुसार जिसके अनुसार षड्वर्षेभ्य अर्थात 6 साल से लेकर आरभ्य मतलब 6 साल से लेकर 14 वर्ष पर्यंतम 14 ईयर्स तक यानी कि 14 साल तक सर्वे बालाः सारे बच्चे समीपस्थम सर्वकारीयम विद्यालयम प्राप्य अपने समीपस्थ मतलब पास वाले सरकारी विद्यालय में जाकर न केवलम निःशुल्कम शिक्षा प्राप्स्यन्ति अर्थात न केवल निःशुल्क अर्थात बगैर पैसों के शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं अपितु बल्कि निःशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि अर्थात बगैर किसी पैसे से पुस्तकस्यूतम बैग जो किताब का बैग होता है ना पीछे जो हम लटकाते हैं वो बैग पादत्राणम चप्पल या जूता मध्याह्न भोजनम दोपहर का खाना अर्थात मिड डे मील छात्रवृत्तिम यानी कि स्कॉलरशिप इत्यादिकम आदि सर्वमेव सारे प्राप्त सब कुछ वो प्राप्त करेंगे। आपको एक पैसा भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने 2009 में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषणा किया है जिसके तहत 6 साल से लेकर 14 साल के सारे जो बच्चों को अपने पास के सरकारी विद्यालय में जाकर ना केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी बल्कि निःशुल्क उसको पुस्तक मिलेगा, उसको बैग मिलेगा, उसको जूते मिलेंगे, उसको दोपहर का खाना मिलेगा, यहाँ तक कि अच्छा पढ़ाई होगा तो उसको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। ये सब सरकार ने बच्चों के लिए खासकर गरीब बच्चों के लिए ये सब सरकार ने बंदोबस्त किया है। दर्शना बोलती है अपि एवं अपि प्लस एवं अर्थात अरे ऐसा अपि मतलब अरे एवं मतलब ही अर्थात ऐसा है आश्चर्य न मालिनी पश्यति अर्थात आश्चर्य होकर मालिनी को अरे मैडम सच बोल रही हो ऐसा है क्या, इस तरह से वो आश्चर्य होकर मालिनी को देखती है। मालिनी बोलती है हाँ बिल्कुल वस्तुतः एवं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। दर्शना ऐसा है बिल्कुल ऐसा ही है, आपको जाकर आपके बच्चे को ऐसा भर्ती करवाना चाहिए। दर्शना बोलती है कृतार्थताम प्रकटितवती अर्थात वो धन्यवाद देते हुए बोलती है अनुगृहीतास्मि महोदये हे महोदया अनुगृहीतास्मि अर्थात आपने मुझे बहुत अनुग्रहित किया, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। एतद् बोधनाय यह बताकर बोधनाय मतलब ये बताना, यह बताकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अहम मैं अद्यवस्याः प्रवेशम मैं अद्यव आज ही अस्याः इसका प्रवेशम यानी कि इसका दाखिला समीपस्थ विद्यालय कारयिष्यामि अर्थात पास वाले विद्यालय में कराऊंगी। दर्शनायाः पुत्री आप दर्शना के पुत्री जो लड़की जो उसके साथ जो खड़ी है वो उल्लासेन सह बहुत खुश होकर अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि बोले कि अरे मम्मी क्या मैं भी विद्यालय जाऊंगी। देखो कितना खुशी से वो क्योंकि जब वो काम करती होगी तो देखती होगी उसके जिस घर में काम करती है उस घर में उसके समान उसके उम्र का बच्चे होंगे, वो सूट पहनकर बैग लेकर टिफिन घुसाकर स्कूल जाते होंगे तो उसका भी मन करता होगा वो स्कूल जाए, लेकिन उसको तो मौका ही नहीं मिला स्कूल जाने का। तो जब उसके सामने जब बातचीत हो रहा था तब उसको लगा कि शायद उनको भी विद्यालय जाने का मौका मिलेगा, तो खुश होकर मम्मी से पूछती है मम्मी अहम अभी विद्यालयम गमिष्यामि अर्थात मैं भी क्या विद्यालय जाऊंगी। अच्छा वो बोलती है कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि मैं भी पढ़ूंगी अर्थात मैं भी विद्यालय जाऊंगी और मैं भी पढ़ूंगी।
इत्युक्ता, ये कहकर करताल वादन सहितम, ऐसे हाथ तालियां देकर नित्यंती, अर्थात हाथ तालियां ऐसे तालियां मारकर वो नाचती है। मालिनीम प्रति कृतज्ञता ज्ञापयति, और मालिनी को भी धन्यवाद देती है, क्योंकि ये जो गरीब जो महिला है दर्शना, और उसके बच्ची को ये सब बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि ना कभी वो स्कूल जाने की प्रयास किया और ना उसको स्कूल के बारे में पता है। लेकिन जब मालिनी ने ये सब बातें बोला तो उसको लगा कि उसके सामने भी एक दरवाज़ा खोला कि चलो हम लोगों को भी, अर्थात मेरे बच्ची को या फिर जो दर्शना का जो लड़की है उसको पढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए इस तरह से बातों से दर्शना की पुत्री बहुत ही खुश हुई और वो भी बोलने लगी मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। इस तरह से वो नाचती हुई मालिनी को धन्यवाद करते हुए अपने घर चली जाती है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कितना सुंदर ये स्टोरी है, ठीक है। किस तरह से एक जो महिला जिसको नौकरानी की जरूरत थी, परंतु उसने चाहती तो उस बच्चे को अपने काम के लिए रख सकती थी, परंतु वो अपने सुख को नहीं देखा, बच्चे का भविष्य को देखा। उसने इस तरह से एक गरीब महिला को उसने मदद की, हालांकि उसने खुद तो कुछ मदद नहीं किया था, लेकिन बताना भी तो एक बहुत बड़ी बात है। ठीक, इस तरह से बताकर उसने एक बच्ची का जीवन सुधार दिया। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को और एक बार देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।